हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 का ऑफिशियल रिजल्ट यहां पे जारी हो चुका है। और दोस्तों, ऑफिशियल रिजल्ट आने के बाद में आपने इसकी कट ऑफ भी यहां पे देखी होंगी। तो दोस्तों, कट ऑफ जो निकल के सामने आया है वो होश उड़ा देने वाला कट ऑफ था, क्योंकि दोस्तों इतनी ज़्यादा वैकेंसीज होने के बावजूद 170 तक यहाँ पे कट ऑफ 170 तक को यहाँ पे टच कर गया। तो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग यहाँ पे रिजल्ट रहा है और काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज यहाँ पे एसएससी ने किया है और बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन से परे बिल्कुल ये रिजल्ट रहा है इस बार का। अब दोस्तों, रिजल्ट को देखते हुए जो कैंडिडेट यहाँ पे टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं, अब दोस्तों उनको यहाँ पे सतर्क हो जाना चाहिए। उनको यहाँ पे अपनी तैयारी उस लेवल की करनी चाहिए कि यहाँ पे टीयर 2 में एटलीस्ट एक जॉब यहाँ पे सिक्योर कर पाएं। अब दोस्तों, कितने मार्क्स चाहिए होंगे कैंडिडेट को टीयर 2 में एटलीस्ट एक जॉब यहाँ पे सिक्योर करने के लिए, भले ही वो यूआर कैटेगरी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी कैटेगरी का कैंडिडेट हो या फिर एसटी कैटेगरी का कैंडिडेट हो। तो दोस्तों, कैटेगरी वाइज हम एक जो टारगेट स्कोर की बात इसमें करने वाले हैं कि कितना आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए टीयर 2 के लिए, जिससे कि आपकी एक जॉब यहाँ पे सिक्योर हो जाए सीजीएल टीयर 2 की एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, बाकी जो रिजल्ट आया है उसमें क्या क्या गड़बड़ियां यहाँ पे रही हैं, कट ऑफ आई जाने के क्या कारण हैं, उन सभी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सीजीएल टीयर 1 का रिजल्ट देखा है, अब उसके बाद में जो आपके टीयर 2 में शॉर्टलिस्ट होने वाले कैंडिडेट की संख्या 1,65,000 प्लस है, थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पे जो कैंडिडेट की संख्या है। अब दोस्तों, इतनी संख्या में 17,500 अभी तक इनिशियली वैकेंसीज यहाँ पे टेंटेटिवली हैं। अब वैकेंसीज बढ़ना नहीं बढ़ना ये तो दोस्तों आगे की कंडीशन पे यहाँ पे डिपेंड करता है कि एसएससी वैकेंसीज बढ़ाता है या फिर वैकेंसीज घटा भी देता है। तो वो सब चीज़ें बाद की बात है, लेकिन दोस्तों हम अभी की बात कर लेते हैं कि जो कट ऑफ को देखते हुए हाल क्या है, कि किस तरीके का यहाँ पे कंपटीशन रहने वाला है टीयर 2 के लिए और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार यहाँ पे टीयर 2 में जा सकती है एटलीस्ट आपको एक जॉब सिक्योर करने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो अब हम यहाँ पे ग्रेड पे वाइज यहाँ पे वैकेंसीज को देखने वाले हैं कि टोटल कितनी वैकेंसीज हैं और दोस्तों कैटेगरी वाइज यहाँ पे कितनी वैकेंसीज रहने वाली हैं। तो दोस्तों, पोस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले जो 2400 ग्रेड पे वाली जॉब हैं, वो आपकी ओवरऑल जो पोस्ट की यहाँ पे संख्या है 8,134 है। इसमें यूआर की 3,349, ओबीसी की 1977, ईडब्ल्यूएस की 749, एससी की 1271 और दोस्तों एसटी की 768 वैकेंसीज हैं। अब इसके बाद में 2800 ग्रेड पे की बात की जाए तो दोस्तों 2,492 वैकेंसीज हैं। इसमें जो यूआर की वैकेंसीज हैं 1,062, ओबीसी की यहाँ पे 622, ईडब्ल्यूएस की 251, एससी की यहाँ पे 358 और दोस्तों एसटी की यहाँ पे 199 वैकेंसीज यहाँ पे 2800 ग्रेड पे रहने वाली हैं इस बार। और दोस्तों 4200 ग्रेड पे की यदि बात की जाए तो जो ओवरऑल वैकेंसीज बहुत कम यहाँ पे 313 वैकेंसीज हैं। इसमें 135 आपकी यूआर की रह जाएंगी। ओबीसी की बात की जाए तो 58 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 34 वैकेंसीज हैं और एससी की बात करें तो 57 वैकेंसीज हैं और दोस्तों एसटी की बात करें तो यहाँ पे 26 वैकेंसीज आपकी रहेंगी 4200 ग्रेड पे। अब दोस्तों, इसके बाद में बात करें 4600 ग्रेड पे की तो दोस्तों इसमें अच्छी खासी वैकेंसीज की संख्या आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे 4,781 ओवरऑल वैकेंसीज हैं और इसमें जो यूआर की वैकेंसीज हैं यहाँ पे 2,004 हैं। और फिर ओबीसी की बात की जाए तो अच्छी खासी वैकेंसीज ओबीसी की भी यहाँ पे हैं, 1260 वैकेंसीज हैं। ईडब्ल्यूएस की 438 वैकेंसीज हैं और एससी की 736 हैं और दोस्तों एसटी की यहाँ पे 383 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी 4600 ग्रेड पे वाली पोस्ट में। अब दोस्तों, टोटल जो वैकेंसीज की बात की जाए तो यहाँ पे 15,720 वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पे यूआर की बात की जाए 6,550 हैं, ओबीसी की बात की जाए 3,877, ईडब्ल्यूएस की बात की जाए 1,472, एससी की बात की जाए 2,422 और दोस्तों एसटी की बात की जाए 1,376 वैकेंसीज ओवरऑल इस बार रहने वाली हैं। अब दोस्तों, डबल एओ की यहाँ पे वैकेंसीज इस बार है नहीं और जो एसआई ग्रेड 2 है जिसकी कट ऑफ यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई गई थी उसकी ओवरऑल 85 वैकेंसीज हैं और दोस्तों जेएस
जीएसओ की यहाँ पे अच्छी खासी कट ऑफ गई थी। जीएसओ की भी यहाँ पे 725 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि यहाँ पे बात की जाए यूआर की 253 है, ओबीसी की 219 है, ईडब्ल्यूएस की 75 हैं और एससी की यहाँ पे 115 वैकेंसीज हैं। साथ ही बात की जाए एसटी की तो 63 वैकेंसीज यहाँ पे एसटी की रहने वाली हैं। अब दोस्तों ओवरऑल जो वैकेंसीज का डेटा यहाँ पे देख लेते हैं, 16,530 वैकेंसीज हैं और जिसमें आप कैटेगरी वाइज वैकेंसीज यहाँ पे देख सकते हो कि ओवरऑल यूआर की जो वैकेंसीज हैं 6,803 हैं, ओबीसी की यहाँ पे 4,096 हैं और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की 1,547 वैकेंसीज हैं, एससी की 2,537 वैकेंसीज हैं और दोस्तों एसटी की यहाँ पे 1,439 वैकेंसीज ओवरऑल इस बार रहने वाली हैं। अब दोस्तों वैकेंसीज ये टेंटेटिव हैं, अभी वैकेंसीज का जब फाइनल वैकेंसी टेबल यहाँ पे आएगा, जब आपका मेंस हो जाएगा, उसके बाद में जब यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म यहाँ पे निकलेगा तो दोस्तों उस समय आपका फाइनल वैकेंसी टेबल यहाँ पे जारी होगा, तो उसमें पता लगेगा कि एक्चुअल में आपकी वैकेंसीज कितनी इंक्रीज हुई हैं या डिक्रीज हुई हैं। अब दोस्तों जो करंट वैकेंसीज के सनेरियो को यहाँ पे देखते हुए क्या लगता है कि कितना यहाँ पे कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर रहेगा कि एटलीस्ट कैंडिडेट को किसी भी ग्रेड पे में एक मिनिमम यानी कि 2400 ग्रेड पे की हम बात करें तो 2400 ग्रेड पे की एक जॉब सिक्योर करने के लिए कैटेगरी वाइज हम सेफ स्कोर की बात करते हैं। जो टारगेट आपके मन में रहना चाहिए तैयारी करते समय, आपके माइंड में जो टारगेट स्कोर रहना चाहिए कि एग्जाम में हमें इतना स्कोर तो यहाँ पे करना है कि मॉक में हमारा इतना स्कोर यहाँ पे बनना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर ली जाए जो वैकेंसीज को देखते हुए यहाँ पे जो यूआर कैटेगरी की बात की जाए तो दोस्तों यूआर कैटेगरी में 290 प्लस आपको यहाँ पे अपना टारगेट स्कोर लेके चलना है, जिससे कि आपकी कम से कम एक पोस्ट यहाँ पे सिक्योर हो जाए, भले ही वो 2400 ग्रेड पे ही क्यों ना हो, ताकि आपको एक जॉब यहाँ पे मिल पाए। 290 प्लस का आपको एक टारगेट स्कोर यहाँ पे रखना है अपने लिए। अब दोस्तों कट ऑफ तो जो करंट सिनेरियो है, जो आपने सीजीएल टीयर 1 का रिजल्ट आपने देखा है, तो दोस्तों उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ तो और भी ज़्यादा हाई जाने के चांसेस है, लेकिन दोस्तों इतना स्कोर आपको एटलीस्ट अपने माइंड में रख के यहाँ पे चलना है। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में आपको एक टारगेट स्कोर रखना है 285 का। वैसे तो यूआर और ओबीसी में ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों 2 या 3 नंबर का डिफरेंस भी यदि हम लेके चले तो 285 का एक टारगेट स्कोर आप अपने माइंड में रख सकते हो, जिसको लेके आपको यहाँ पे तैयारी करनी है ओबीसी कैटेगरी की। अब दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कैंडिडेट का जो टारगेट स्कोर होना चाहिए 280 के समथिंग यहाँ पे टारगेट स्कोर होना चाहिए। इससे ज़्यादा स्कोर यदि आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी इतना स्कोर तो आपका माइंड में होना चाहिए जिससे कि आपका एग्जाम यहाँ पे क्लियर हो पाए और एटलीस्ट आपको एक जॉब यहाँ पे मिल पाए। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। तो दोस्तों एससी कैटेगरी में आपका जो टारगेट स्कोर होना चाहिए 275 प्लस होना चाहिए, जिससे कि आपको एटलीस्ट कोई भी एक जॉब यहाँ पे मिल पाए। और दोस्तों ज़्यादा आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इससे ज़्यादा स्कोर रखें, बाकी 275 आपका मिनिमम यहाँ पे टारगेट स्कोर आपके माइंड में रहना चाहिए, जिससे कि आपको टीयर 2 की तैयारी में इसी स्कोर को माइंड में रख के आपको तैयारी करनी है। इसके बाद में दोस्तों एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो एसटी कैटेगरी में यहाँ पे 270 प्लस आपका टारगेट स्कोर आपके माइंड में होना चाहिए, ताकि मॉक्स में यदि आप इतना स्कोर यहाँ पे बना पा रहे हो जिससे कि जो आप एक्चुअल में एग्जाम देने जाओ तो इससे ज़्यादा स्कोर आपका वहाँ पे बन पाए और आपको एटलीस्ट कोई भी एक जॉब आप सिक्योर कर पाओ अपने लिए सीजीएल 2024 में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये तो हो गई जो टारगेट स्कोर की बात की, इतना टारगेट लेके आपको टीयर 2 की तैयारी यहाँ पे करनी चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे सीजीएल टीयर 1 में हाई कट ऑफ जाने के कारण। अब दोस्तों सबसे पहली वजह तो यहाँ पे कंपटीशन का लेवल है, बेरोज़गारी का लेवल है, वो आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा स्तर पे यहाँ पे बेरोज़गारी चली गई है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पर सीट यहाँ पे कंपटीशन, हज़ारों छात्रों का यहाँ पे कंपटीशन होता है। तो दोस्तों कट ऑफ बढ़ने के कारण तो कई होते हैं, लेकिन दोस्तों ये इनमें से एक मेन कारण है, इसको आप एक कारण यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। अब दूसरा कारण यहाँ पे क्या हो सकता है कि दोस्तों जो एसएससी का पेपर का जो लेवल है तो वो बिल्कुल भी यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों एसएससी को यही पता नहीं है कि आप सीजीएल लेवल का पेपर बना रहे हो या फिर एमटीएस लेवल का पेपर बना रहे हो, क्योंकि दोस्तों एसएससी को बिल्कुल भी इस चीज़ का होश नहीं है, क्योंकि एसएससी जो सीजीएल लेवल का पेपर होता है वो एसएससी एमटीएस में एसएससी यहाँ पे दे रहा है। और दोस्तों जो
जो एमटीएस लेवल का पेपर होता है उसको आप सीजीएल में यहाँ पे बना के दे रहे हो, तो दोस्तों कट ऑफ बढ़ने का ये भी एक कारण है। लेकिन दोस्तों जो नए खुलासे होके यहाँ पे सामने आए हैं, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, एमटीएस भर्ती में जो घोटाला हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, एसएससी के कर्मचारी तक उसमें लिप्त हैं। और दोस्तों कितने बड़े लेवल पे वो स्कैम था, वो तो दोस्तों एक यहाँ पे स्टार्टिंग में ही एक कड़ी यहाँ पे खुली थी, तो दोस्तों उसी में काफ़ी बड़ा यहाँ पे घोटाला यहाँ पे खुल के सामने आ गया कि उसमें जो सारी एग्जाम में यहाँ पे घोटाला चलता रहा। फिर दोस्तों एसएससी ने उस पर एक्शन लेने की बजाय उस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया, उस पर कोई एक्शन यहाँ पे नहीं लिया गया। यानी कि जो चीटिंग करने वाले बच्चे थे ना, उनको यहाँ पे क्लीन चिट मिल गई। एसएससी ने आंसर की यहाँ पे जारी कर दी एमटीएस की, और दोस्तों एसएससी ने इन सब चीज़ों से अपना पल्ला झाड़ लिया। बाकी स्टूडेंट की जो मेहनत का नुकसान हुआ है, स्टूडेंट के साथ जो गलत हो रहा है, वैकेंसीज के साथ जो हेर फेर यहाँ पे हो रहा है, तो वो यहाँ पे एसएससी ने मान लिया कि ये सब कुछ होना चाहिए। एसएससी के अनुसार तो कैंडिडेट की मेहनत का यहां पे कोई मोल नहीं है। अब एक और नई चीज यहां पे खुल के सामने आ रही है कि एसएससी सीजीएल भर्ती 2024 टीयर 1 के रिजल्ट में भी यहां पे काफी खामियां देखने को मिली हैं। क्योंकि दोस्तों जब रिजल्ट का पीडीएफ आप खोल के देखोगे, ये लिस्ट का पीडीएफ, तो दोस्तों काफी सारे चैनल्स पे, काफी सोशल मीडिया पे वो चीजें वायरल हो रही हैं कि एक ही सेंटर पे लगभग 90% बच्चे एक ही सेंटर के यहाँ पे टीयर 1 क्लियर कर जा रहे हैं, 80% बच्चे एक ही सेंटर के यहाँ पे टीयर 1 क्लियर कर जा रहे हैं। और दोस्तों सीरियल वाइज उनके रोल नंबर वैसे के वैसे आपको लिस्ट में देखने को मिल जाएंगे कि जैसे वो एग्जाम में यहाँ पे बैठे थे। तो दोस्तों ये भी कहीं ना कहीं एसएससी के जो परीक्षा के लेवल पे, एसएससी के अपने जो लेवल पे यहाँ पे एक सवाल या निशान लगाता है। एक तरफ तो आप जो कैंडिडेट को घंटों लाइन में खड़े रखकर उनकी तलाशी लेते हो, उनसे उनकी इतनी ज़्यादा गहनता से जांच करते हो, बाकी आप जो फिर फाइनल जब रिजल्ट निकालते हो तो उसमें इस तरीके की गड़बड़ियां यहां पे खुल के सामने आती हैं। अब दोस्तों एसएससी को ये चीज़ें यहां पे सोचनी चाहिए, क्योंकि कैंडिडेट आप पे भरोसा करके अपनी साल भर की मेहनत करके यहां पे कैंडिडेट एग्जाम देने आता है, और दोस्तों किस तरीके से कैंडिडेट वहां पे तैयारी करके आता है उसका बैकग्राउंड वही जानता है। क्योंकि दोस्तों एक किसान का बच्चा होता है तो उसके माँ बाप उसको तैयारी करने के लिए भेजते हैं, तो दोस्तों वो किस तरीके से वहाँ पे उनके लिए पैसा यहाँ पे जुटा पाते हैं तैयारी के लिए। और दोस्तों उस कैंडिडेट की जो तैयारी का जो समय और पैसा दोनों लगता है ना, तो उसका मोल वही जानता है, क्योंकि दोस्तों उसको पता है कि ये पैसा हमारे पास कैसे आया। तो दोस्तों एसएससी को इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कैंडिडेट के साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर यदि आपको ऐसा ही करना है कि हम पैसे से यहाँ पे वैकेंसी बेचेंगे, तो आपको बिल्कुल ये चीज़ें स्पष्ट में बोल देनी चाहिए, ताकि कोई जो गरीब घर का बच्चा है, जो कोई कैंडिडेट मेहनत करके आता है, तो वो आपके पास समय बर्बाद ना करे, वो ये कहीं दिहाड़ी मजदूरी करके अपना घर चलाए, या फिर वो गवर्नमेंट जॉब के सपने देखना छोड़ दे, या फिर किसी और फील्ड में अपना यहाँ पे पैसा और वक्त दोनों यहाँ पे लगाए। तो इन चीज़ों का एसएससी को बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों एसएससी जिस तरीके से अपना लेवल यहाँ पे गिरा रहा है, तो दोस्तों बिल्कुल भी एसएससी को शोभा नहीं देता है। क्योंकि दोस्तों इतना बड़ा यहाँ पे कमीशन है, यूपीएससी के बाद में इसका नाम आता है। तो दोस्तों इस तरीके की जो यहाँ पे गड़बड़ियाँ होती हैं, तो दोस्तों वो यहाँ पे किसी भी हद तक यहाँ पे कैंडिडेट के साथ में सही नहीं है। तो एसएससी से यही हमारी दरख्वास्त है कि रिजल्ट में वाकई कोई खामियां हैं तो इन खामियों को दूर करके और आप दोबारा से एक रिवाइज रिजल्ट जारी कीजिए, जिसमें एक जो जेन्युइन कट ऑफ जो एग्जाम का रह सकता था वो आप जारी कीजिए। इन सब चीज़ों से पल्ला झाड़ने की बजाय आप अपनी गलतियों को यहाँ पे स्वीकारिए और कैंडिडेट के साथ में न्याय कीजिए। यही हमारा एसएससी से कहना है। और दोस्तों जो भी कैंडिडेट यहाँ पे ये सोचते हैं कि चलो हमारा तो हो ही गया, जिनका नहीं हुआ, वो सब कैंडिडेट के लिए ये बातें बोलना अच्छा लगता है, वो सब कैंडिडेट ये बातें बोले, हमें उनसे कोई मतलब नहीं। दोस्तों ये चीजें जब वो कैंडिडेट यहां पे पैसे देके यदि सेलेक्ट होके आ रहे हैं ना, तो दोस्तों वो अगला टारगेट मेंस में फिर आप उनका बनोगे, क्योंकि आपकी वैकेंसी पे वो कैंडिडेट यहां पे डाका डालने वाले हैं। तो इन चीज़ों से आप ये मत समझो कि आपका टीयर 1 क्लियर हो गया तो आप टीयर 2 क्लियर कर ही लोगे। दोस्तों यदि ऐसी चीज़ें वाकई में यहाँ पे चल रही हैं तो दोस्तों सीजीएल टीयर 2 में भी ऐसा ही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। फिर दोस्तों आपको भी इस चीज़ के लिए यहाँ पे भटकना पड़ेगा। फिर दोस्तों आप अपना दुख यहाँ पे किसी के सामने गा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि दोस्तों टीयर 2 में कैंडिडेट की संख्या सीमित हो जाती है, आपकी आवाज़ उठाने वाला आपके साथ में कोई नहीं मिलेगा। तो दोस्तों जब तक ये ट्विटर कैंपेन यदि यहाँ पे चल रहा है, ये आज का दिन तो यहाँ पे निकल गया। और दोस्तों यदि
और आने वाले दिनों तक एसएससी तक हमारी आवाज़ पहुंचाने के लिए इसको यदि और भी चलाना पड़े तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट भी हो चुके हैं तो उन सभी कैंडिडेट से यहाँ पे दरख्वास्त है कि इसमें वो कैंडिडेट भी हिस्सा ले, क्योंकि दोस्तों ये जो कैंडिडेट अब टारगेट बने तो दोस्तों अगला टारगेट आप ही इनका बनने वाले हो। बाकी जो कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट हो चुके हैं तो दोस्तों मेंस की डेट यहाँ पे आ चुकी है 18, 19 और 20 जनवरी को आपका मेंस यहाँ पे होने वाला है। तो दोस्तों आपको अपनी मेंस की भी तैयारी यहाँ पे करनी है साथ के साथ, और दोस्तों इस चीज़ पे भी आपको थोड़ा सा समय आपको यहाँ पे देने की आवश्यकता है, जिससे कि आपके साथियों का यहाँ पे थोड़ा बहुत उनके साथ में इंसाफ हो सके और जो योग्य कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे टियर 2 में आए, जिससे कि कॉम्पिटिशन में पारदर्शिता यहाँ पे बनी रहे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशन को जारी रखें।